दो 5 मिनट में कवर कर दीजिए उसको। क्या पढ़ा था हमने कल की क्लास में? कोई एक स्टूडेंट आए सामने। सर अष्टचक्र। क्या पढ़ा था जी? अष्टचक्र पढ़ाया था आपने। हाँ, बताएंगे उस चक्कर में क्या होता है? सर अष्टचक्र में हमारे जो शरीर में 8 चक्र होते हैं, हम्म। तो जैसे कि मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, मणिपुर चक्र, सहस्रार चक्र। रागिनी जी आप बताएंगे। रागिनी हाँ गुप्ता। जी सर। सर मैंने क्लास शायद लास्ट में एकदम ज्वाइन किया था, क्योंकि मैं मोनिका ये जी टाइम आप बताएंगे। ज्योति जी आप बताएंगे। सर कल तो हमने प्रीवियस क्लास थी जो उसका रिवाइज किया था, कुछ आगे पढ़ा नहीं था। क्या पढ़ा था जिसमें? सर उसमें जैसे पंचकोश थे ये पढ़े थे, और त्रिदंडवत आमरस, और सर पंचक और ये सब रिवाइज किए थे सर। ठीक है जी। रस चक्कर कहाँ से आ गए? सर अष्ट चक्कर तो आज पढ़ाने हैं आपको, आपने शायद वो पीडीएफ पहले भेज दी तो सब सोचे कि आपने वो पढ़ाया है। अच्छा जी, ठीक है जी। कोई मेरे को बताएगा, हमारी 5 जो ज्ञानेंद्रियां होती हैं वो किन के अंतर्गत आती हैं? कौन से कोष में आती हैं वो? विज्ञान में सर। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। हमारी 5 कर्मेंद्रियां होती है वो किसके अंतर्गत आती है, कौन से कोष में आती हैं? मनोमय कोश। मनोमय। हम्म। ठीक है। अगर हमने ध्यान करना हो तो ध्यान हमारा किस कोष में आएगा? आनंद में। तो मनोमय और आनंद दोनों सर में। मनोमय में। मनोमय सर। मनोमय में। मनोमय में आएगा। अच्छा, मनोमय में ध्यान करने से क्या हो जाएगा? कोई बताएगा? मनोमय में ही क्यों करना चाहिए ध्यान? आगे पीछे क्यों नहीं कर सकते? सर मनोमय में करने से प्राण भी नियंत्रण में आ जाता है सर। चित्त हम्म। को नियंत्रण करने के लिए, वो चंचल रहता है ना, उसको नियंत्रण करने के लिए ध्यान करने से। सर हठ योग ठीक के है। जो उपदेश 2 में इसका जो दूसरा सूत्र है, चले चित्तम चले वातम, मतलब मुझे ये याद नहीं है, तो उसमें कहा गया है चले कि वातम जैसे चले चित्तम। हाँ, जैसे हमारा मतलब मन चलता है, जैसे हमारे शरीर में वात चलता है उसी तरह से मन चलता है। तो वात और मन एक हम्म। दूसरे से मतलब कनेक्टेड है। तो इसलिए अपने हम्म। मन को कंट्रोल करने के लिए मीन्स हम ध्यान करते हैं मनोमय कोश में। ठीक है जी। आनंदमय कोष में क्या होता है? बेसिकली सर आनंदमय कोश में हम समाधि की तरफ जाते हैं, तो उसमें हम संयम करने के प्रयास करते हैं, मतलब धारणा ध्यान समाधि तीनों का ही मिलन किया जाता है। तो अपने इंद्रियों को संयमित करने का प्रयास मतलब कंटिन्यू रहता है। हालांकि विज्ञान में कोर्स में हम संयम करने का प्रयास करते हैं और मनो आनंद में वो संयमित हो जाता है। क्या आनंदमय कोष में हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है? मोनिका हाँ जी नहीं बताएंगी? रागिनी जी बताएंगे? ये तो परसों की क्लास है जी, कल की तो क्लास है नहीं है। सर नहीं पता मुझे। ठीक है जी। देविका जी हैं, देविका जी बताएंगी। मैंने नहीं अटेंड किया था क्लास, और रिकॉर्डिंग भी नहीं देख पाई थी। अमिता जी बताएंगे। सर इसमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि आनंद कोश जो होती है उसमें क्या बोलते हैं, आनंद की अनुभूति होता है सर, इसमें आनंद का स्वरूप रहता है। आनंद ही तो चाहिए हमें, आनंद की अनुभूति होगी और क्या चाहिए? सर इसमें मैं का भाव रहता है इसमें,
वो इस चीज में खुश रहता है, तो इसके बाद वाली स्थिति में मैं का भाव भी नहीं आता है। दीपाली शर्मा जी बताएंगे। सर इसमें प्रसन्नता रहती है और आनंद का रूप रहता है, जीवात्मा का वास, इसलिए मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। हिमांशु इमरल जी बताएंगे। सर इसका आंसर नहीं पता। ठीक है जी। जया जी की तबीयत खराब है। ज्योति जी, इससे आगे मान लो हमें आनंद की प्राप्ति हो गई, ठीक है सभी का, इससे आगे हमें कुछ प्राप्त करना हो तो क्या प्राप्त होगा फिर हमें? सर तो समाधि प्राप्त होगी आनंदमय कोष के बाद। उसमें किस चीज का अनुभव होगा हमें? आनंदमय कोष में सर। आनंदमय कोष तो पीछे रह गया हमारा, आनंदमय कोष से हम आगे चले गए। यस आनंदमय सर। कोष के बाद आपने बोला है कि समाधि की प्राप्ति होगी, उसमें किस चीज का अनुभव होगा? सर उसमें तो अनुभव ही नहीं होगा सर, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, मतलब वो निर्बीज समाधि है वो ही मिल जाएगी सर, इससे आगे तो। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। देखो, आनंदमय कोष में हमें आनंद की अनुभूति होती है, और जब हम समाधि की तरफ, कैवल्य की तरफ, मोक्ष की तरफ चले जाते हैं तो वहां पे हमें परम आनंद की प्राप्ति हो जाती है, परमानंद। ठीक है जी। हमने शायद पंचकोश ही पढ़े थे, इससे आगे कुछ नहीं पढ़ा था ना? नो सर। आज पढ़ते हैं हम चक्कर जो हमारे शरीर में होते हैं, उनको पढ़ते हैं। चक्र को कोई थोड़ा बता सकता है क्या होते हैं 8 चक्कर? पहले तो चक्कर को बताइए आप, चक्कर क्या होता है, कोई भी स्टूडेंट। सर चक्र हमारे शरीर में एक ऊर्जा का केंद्र होते हैं सर ये, और इनके बैलेंस रहने से शरीर संतुलित रहता है, शरीर में ऊर्जा पर्याप्त रहती है, और इनके बिगड़ने से सर ऊर्जा बिगड़ जाती है सर। इनसे संबंधित बीमारियां भी सर हो जाती हैं। और ये हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं सर। और इनकी सर मतलब ध्यान के माध्यम से, योग के माध्यम से हम तो चक्रों को जगा भी सकते हैं सर। ओके जी। सर ये किसके माध्यम से? सर योग के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से चक्रों पे ध्यान करते। जी, और कोई कुछ बोलना चाह रहा था? हाँ सर, ये सर ये जो बता रहे थे वो आध्यात्मिक पक्ष बता रहे थे, लेकिन इसका जो है साइंटिफिकली भी हम ये कह सकते हैं कि चक्र के माध्यम से जो है ग्लैंड एंड जो हार्मोन मतलब एक्टिव हम बैलेंस रख सकते हैं। अगर हम ग्लैंड चक्रस को कंट्रोल में चक्रस कंट्रोल रखते हैं ग्लैंड को और हार्मोन को। तो ठीक है जी, बहुत बढ़िया बताया आपने भी, नवीन जी ने भी अच्छा बताया। वो आध्यात्मिक पक्ष था, आपने उसका वैज्ञानिक पक्ष बता दिया। हाँ जी, और कोई बताएगा चक्र और क्या होते हैं? कोई बताना चाहे तो, जो भी आपने पढ़ा हो, समझा हो, अनुभव किया हो थोड़ा बहुत, चक्कर क्या सर होते हैं? सर शरीर में जो 72,000 नाड़ियां होती हैं, तो वो कुछ विशेष विशेष स्थानों पर आकर मिलती हैं सर, जैसे कि मूलाधार हो गया, फिर स्वादिष्ठान, फिर मणिपुर, फिर अनाहत, फिर विशुद्धि, ऐसा करके आज्ञा, फिर सहस्त्रार। इस प्रकार से सर वो मूलाधार से लेके विशुद्धि, अजना चक्र तक चक्र जो है सर, वो मतलब जो नाड़ियां होती हैं वो उस स्थान पर आकर मिलती हैं सर। वो जैसे कि सबने बताया, जैसे कि ऊर्जा का एक वहां पे केंद्र होता है। जी केंद्र जमा होता है सर, तो वो सुसुप्त अवस्था में होती है, जिसको कि योग, ध्यान और इन माध्यमों से हम उसको जागृत कर सकते हैं। जी सर। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। पढ़ते हैं हम अष्टचक्र को। अष्टचक्र क्या होते हैं? अष्टचक्र नवद्वारा देवानां पुरयोध्या तस्याम हिरण्मयम् कोशः स्वर्गो ज्योतिषा वर्तः। ये अथर्ववेद में दिया गया है 10/2/31 में। ठीक है, पढ़ते हैं क्या है ये श्लोक, आप याद कर लेना, ऊपर ऊपर की लाइन ये जरूर याद कर लेना।
ठीक है। अर्थात देवों की शरीर रूपी ये अयोध्या नगरी है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि ये अष्टचक्र नवद्वारा की नगरी ये कौन सी नगरी? तो ये अयोध्या की नगरी कहा गया है इसे, जिसमें 8 चक्र होते हैं जिनको शक्ति केंद्र, ऊर्जा का केंद्र भी कहा जाता है, और 9 द्वार है। इसी नगरी में एक देदीप्यमान हिरण्य स्वर्ग में कोश, जिसको सहस्रार चक्र भी बोलते हैं, वो है, जो अनंत, अपरिमित, जिसकी कोई सीमा नहीं है, असीम, कोई सीमा नहीं है, सुख, शांति, आनंद एवं दिव्य ज्योति से परिपूर्ण है। कौन? वो सहस्रार चक्र, वो शक्ति केंद्र, वो स्वर्ग में कोश। योगा अभ्यासी साधक ही इस दिव्य कोश को प्राप्त कर सकता है। जो साधक योगा का अभ्यास करता है, योग का अभ्यास करता है, वही साधक इस दिव्य कोश को प्राप्त कर सकता है। कौन से कोश को? स्वर्गमय कोश को। ठीक है। तो अयोध्या नगरी, शक्ति केंद्र, स्वर्गमय कोश, सहस्रार चक्र और दिव्य कोश। देखो यहां से 5 क्वेश्चन बन गए। ठीक है। ये चक्र भौतिक शरीर से संबंधित अवश्य है, परंतु इन चक्रों का संबंध शरीर के अति इंद्रिय शक्ति केंद्रों से है। जो हमारी इंद्रियां हैं, उनके भी अति इंद्रिय जो होती हैं, उनके जो शक्ति केंद्रों से, उनसे इसका संबंध। इन शक्ति केंद्रों से जो ऊर्जा निकलती है, वो शरीर को जीवनी शक्ति प्रदान करती है। यानी कि हमारा जीवन को चलाने वाली जो शक्ति है, वो इन चक्रों के माध्यम से जो ऊर्जा निकलती है वही है। परंतु शरीर के मृत हो जाने पर यह शरीर स्वतः ही विखंडित हो जाता है, और ये शक्तियां भी हमारी स्वतः, ये जो चक्कर है हमारी, ये जो चक्कर है और जो हमारी ऊर्जा है, ये सब विखंडित हो जाता है। अभी तक इसको देखने की, ऐसे मापने की ऐसी कोई मशीन नहीं है, ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट अभी बना नहीं है। इनको महसूस किया जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है, क्योंकि लिखा ना, ये चक्र भौतिक शरीर से संबंधित अवश्य है, परंतु इन चक्रों का संबंध जो है वो शरीर की अति इंद्रिय शक्ति केंद्रों से। तो इनको अभी तो महसूस ही किया जा सकता है। ओज, जो हमने ओज पढ़ा था ना, ओज, परोज, अपरोज, ओज को मेजर करने की इंस्ट्रूमेंट है, अभी बन गया है वो, शायद वो जापान में है। पर अभी तक इन चक्रों को महसूस करने, इनको सिर्फ महसूस किया जाए, इनको अभी मेजर करने की कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट, कोई डिवाइस अगर बना नहीं। 8 चक्कर होते हैं हमारे, आप सभी को पता है, नहीं पता तो आप आगे पढ़ेंगे। नवद्वारा का मतलब क्या होता, कोई बताएगा? सर कर्मेंद्र हमारे शरीर में जो 9 छिद्र हैं उनको 9 द्वार कहा गया है। जैसे नाक के, आंख के, कान के और गुदा मार्ग, ऐसे ही सब 9 छिद्रों को 9 द्वार कहा गया है। इनसे पहले कोई कर्मेंद्री बोला था, कौन था, बताएंगे? यस सर, मैंने बोला उसमें वही नाक, कान, आंख। 3 इंद्रियां होगी सर मल द्वार और मूत्र द्वार। 5 हो गए। सर मैं इनको बोल रही थी, उसमें हाथ पैर भी आते ना सर, वो गलत बोल दिया। इसमें 9 द्वार होते हैं हमारे शरीर में, 2 आंख के, 2 कान के, 2 नाक के, 6, एक मुंह का हो गया हमारा, 7, और 2 हमारे नीचे होते हैं, हमारा जो गुदा द्वार और मूत्र द्वार। 9 द्वार होते हैं, और किसी किसी में 10 द्वार होते हैं। 10वां द्वार बताएगा कोई, क्या होता है? नाभि होंगे। सर मैं गैस कर रही हूँ, मन ब्रह्मरंध्र। होता है सर, मन। सर वो आध्यात्मिक उस पे चले जाएंगे तो होता है। सर ये द्वार ऐसे क्या होते होता हैं है? कि इनसे 10वां प्राण द्वार वो प्रस्थान बोहों के करता है। बीच, दोनों बोहों के बीच में जो बिंदी लगाते हैं जहाँ पे, उसके ये सर द्वार तालु बताए गए तो सर। उसे 10वां द्वार कहा गया है अध्यात्म में। उसको 10वां द्वार कहा गया है। और कोई बताएगा? सर जो सर तालु होता है ना सर, जो बच्चे लोग का, जो जब वो छोटे होते हैं तो एक बहुत जी ही सर। मुलायम सी होती ठीक है है, ठीक सिर है, पे। तालु होता है। हाँ हाँ। जी, वही सर। सर कहते हैं कि और कोई योगियों का बताए? प्राण जो है ना वहां से प्रस्थान करता है। योगियों का प्राण वहां से निकलता है। कहाँ से निकलता है? सहस्रार चक्र। सहस्त्रार चक्र से। सर मन को 9वां द्वार कहा गया है, जो हमारे अंदर की तरफ खुलता है सर। 10वां द्वार सर, सॉरी।
ठीक है जी, और कोई बताना चाहेगा? मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ, उससे आपको समझ में आ जाएगा। आप में से कितने लोग हैं जो ऋषिकेश गए हैं? हैंड रेज करेंगे। तकरीबन सभी गए हैं। ऋषिकेश में जब हम हरिद्वार से पुराने रोड से जाते हैं, अभी तो बाईपास बन गया, पुराने रोड से जाते हैं तो लक्ष्मण झूले से थोड़ी सी पहले एक पुलिस चौकी आती है, जहाँ पे एक कौसा बनता है, एस टाइप बनता है। उससे थोड़ी सी पहले लेफ्ट साइड में स्वामी शिवानंद आश्रम है, और राइट साइड में पुलिस का छोटा सा बूथ है। आपने किसी ने देखा हो तो? देखा किसी ने? यस सर। स्वामी शिवानंद आश्रम है वहां पर। ठीक है। स्वामी शिवानंद जी जो थे, वो स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी के शिष्य गुरु थे। और उस आश्रम से थोड़ी सी पहले जब आप देखेंगे, कभी आप जाएं तो देखना, एक नदी, अभी तो खाली वो सूखी नदी है, पहले वो भर के चलती थी। ठीक है। अभी तो उसमें बारिश बारिश का पानी आता है, पहले नहीं आता, अब पहले भर के चलती थी। वो वातावरण चेंज हो गया, वो अलग बात है। पानी बर्फ वर्फ कम गिरने लगी है, पिघलती नहीं है, तो वो खाली है नदी। तो जब स्वामी शिवानंद जी ने अपने प्राण त्यागे, तो उन्होंने वो 10वां रंध्र खोला था अपना। तो अंग्रेजों का राज था उस टाइम पे। तो जब उनको जल समाधि देने लगे, तो बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे, बताते कि 150 के करीब लोग थे, 150। तो जब उनको जल समाधि देने लगे, अंग्रेजों का टाइम था, तो उस समय कोई अंग्रेज ऑफिसर थे, उन्होंने उनको देख लिया। उन्होंने देखा कि भीड़ इकट्ठी है, तो उन्होंने आगे पूछा ये क्राउड कैसे है ऐसे? तो लोगों ने बताया कि ये सच्चे संत थे, बहुत पहुंचे हुए संत थे, और इन्होंने अपने प्राण त्यागे हैं अपनी इच्छा से, और इनका जो 10वां रंध्र है वो खुला है, इनको जल समाधि दे। उनको देखा, उन्होंने देखा, अंग्रेज ऑफिसर थे, उन्होंने देखा कि इनको थोड़ा सा ब्लड ब्लड आया हुआ है सिर पे। तो उन्होंने देखा कि, उन्होंने बोला कि मर्डर केस है, आप इसको चोरी छुपे से आप इसको जल में प्रवाहित कर रहे हो। तो उन्होंने 150 के 150 लोगों को अंदर कर दिया था। और उनको तो जल समाधि पता नहीं उस टाइम दी या नहीं दी, उन 150 लोगों पे केस हो गया था, उनको अंदर कर दिया था। उन 150 लोगों में से एक व्यक्ति ऐसा था जो भाग गया था, मतलब चोरी छुपे जो भी तरीका था उसका, वो भाग गया, बाकी पकड़ में आ गए। तो उसने जाके, एक स्वामी थे हरिहर स्वामी, उनसे जाके डिस्कस की कि ऐसे ऐसे थे, जल समाधि दे रहे थे और 150 लोगों को कैद में कर दिया। तो फिर वो हरिहर स्वामी जी गए, और उन्होंने जाके अंग्रेज ऑफिसर से रिक्वेस्ट की, बात की। तो वो मानने को तैयार नहीं थे, क्योंकि ना वो पुनर्जन्म को मानते, ना वो उन चक्रों को मानते। अभी मानने लग गए हैं, अब आध्यात्म की तरफ आने लग गए हैं, वो भी समझने लग गए इन बातों को, क्योंकि योग वो है, भारत की देन है। तो उन्होंने क्या किया, बातचीत की, तो वो अंग्रेज ऑफिसर नहीं माने, किसी भी बात को एग्री नहीं कर रहे थे। तो फिर हरिहर स्वामी जी ने उनको कहा कि आप प्रूफ, मतलब कैसे मानेंगे, फिर आपको क्या, कैसे संतुष्टि दें आपको? तो उन्होंने बताया कि अब ये है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं, वो अपनी बात पे मानने को तैयार ही नहीं थे। तो हरिहर स्वामी जी ने कहा कि आपको कोई और व्यक्ति ऐसा करके दिखा दे, तब मान जाओगे? तब उन्होंने कहा हाँ मैं मान जाऊंगा। तब हरिहर स्वामी जी ने उनको समय दिया था कि मैं इस दिन इस तिथि को अपने प्राण त्यागूंगा। तो हरिहर स्वामी जी ने सेम जो उन्होंने डेट दी थी, उस डेट को उन्होंने अब बैठ के अपनी इच्छा से प्राण त्यागे थे, और उन्होंने 10वां रंध्र खोला था। तब उन अंग्रेज ऑफिसर को उस पर यकीन हुआ, और 150 लोगों को रिहा किया था। तो ये 10वां रंध्र होता जो हमारा कपाल रंध्र होता, वो मेरे को नाम याद नहीं, किसी स्टूडेंट ने बताया था, जो बच्चे के ऊपर, एक सिर के ऊपर बिल्कुल सॉफ्ट सा एरिया होता है। आपने कपाल रंध्र, करण रंध्र, आपने घेरन संहिता हठ प्रदीपिका में पढ़े होंगे, वहां पे आता है, पानी से चिपकी देते हैं उसको। और बच्चे हम बताते भी हैं इसको, ऐसे बच्चे को सिर पे नहीं मारना चाहिए, वो बहुत सॉफ्ट एरिया होता है, बहुत कोमल सा एरिया होता है हमारे सिर के ऊपर, टॉप पे। कपाल रंध्र बोलते हैं उसको। तालू पढ़ा जो आपने? होता है। नहीं, तालू यस उसको सर। नहीं बोलते जी। जी सर, पढ़ा है तालू वही। होता है हमारे, सॉफ्ट एरिया गीता तो जी, वही तालू होता है होता है, बच्चे का। तालू सर सर होता है एक्चुअली, गले में। नहीं नहीं सर, जो मैं तालू जो बोल रही थी ना सर, मैं उसी को ही बोल रही थी सर। एक्चुअली मैं उसका हाँ एप्रोप्रिएट देविका जी, वर्ड नहीं पता था मुझे जी। हाँ देविका जी, आप बोले थे, मैं समझ गया था आपकी बात। पर जी तालू तो गले में होता है। आप खेचरी मुद्रा पढ़ेंगे, आपने पढ़ी नहीं हो सर, तो, सर उसमें जो बोलते हैं ना, तालू मूल में लगाते हैं।
जी यस एक्चुअली सर, सर एक्चुअली वो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी सर उस पर्टिकुलर नाम को लेकर, तो ठीक इस वजह से ठीक मैंने है, ठीक, चालू हाँ कर हाँ दिया। जी सर। सर हाँ हाँ, हमारे वो मैं इधर समझ गया था चालू आपकी बात। ऊपर क्या के बोलते हिस्से हैं को। सर, वो सिर के सबसे ऊपर होता है, बहुत सॉफ्ट होता है, वहां पर मालिश सॉफ्ट सा, वालिश भी हाँ, करते हैं। सॉफ्ट सा कॉर्नर होता है, एक हाँ एरिया होता है पर्टिकुलर, जी सर। उसको बोलते हैं, वो होता है हमारा ब्रह्मरंध्र, वो 10वां द्वार होता है। ठीक है, वो मन के अंदर, वो जो आप किसी ने बताया था, नवीन जी ने, किसने बताया था कि वो मन के अंदर खुलता है हमारे, वो नहीं होता, वो हमारा बिंदु चक्कर बोलते हैं उसको। ठीक है, तो ये स्टोरी थी छोटी सी, आप कभी जाएं तो वहां पे देखना, एक और स्टोरी उससे रिलेटेड आगे कभी बताएंगे आपको। अब पढ़ते हैं अष्ट चक्रों में प्रदर्शित जो पंखुड़ियों, ये 8 चक्र होते हैं, देखो ये रहा सहस्त्रार चक्कर। ठीक है, और जो मन करता है, जो माथे, एक तो होगा आईब्रो सेंटर, और होता है हमारा मनस चक्कर, इसको बिंदु चक्कर भी बोलते हैं, और आईब्रो सेंटर पे जो होता है हमारा आगे चक्कर होता है। ठीक है, ये मनस चक्कर थोड़ा पीछे होता है। और जो हम पढ़ रहे हैं पंखुड़ियों की वैज्ञानिकता, ये पंखुड़ियां हमारी, जैसे इसमें 2 पंखुड़ियां हैं, इसमें कोई पंखुड़ी नहीं है, इसमें सहस्त्रार दल है, इसमें देखो। ठीक है, इसमें कुछ अलग तरह की पंखुड़ियां हैं, इसमें कम है, इसमें फिर इक्वल है, इसमें जैसे ये 6 पंखुड़ियां हैं, इसमें 4 पंखुड़ियां हैं। ये क्या है पंखुड़ियां, इनकी क्या वैज्ञानिकता, हमारे शरीर पे क्या इनका कार्य होता है, क्या प्रभाव पड़ता है, इनका होना जरूरी है नहीं है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे हम। पंखुड़ियां वास्तव में चक्कर के चारों ओर विद्यमान सूक्ष्म नाड़ियों का समूह है। ठीक, ये नाड़ियां स्नायु मंडल जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो तो नहीं है, परंतु चेतना का, चेतना के विस्तार का माध्यम है। ये नाड़ियां जो है, ये वो नाड़ी नहीं है जो आप 72,000 नाड़ियों में, इनको नस नाड़ियां जो होती है जिनसे प्राण वायु प्रवाह होती है, वो वाली नाड़ियां नहीं है ये। पर आप समझने के लिए, ऐसे पढ़ने के सर लिए, वो जो समझने के लिए आप, इमेज हाँ में जी, से बता रहे थे वो आप दोबारा बता दीजिए, मेरा लेफ्ट हो गया था। जी जी जी, देखिए हम पढ़ रहे हैं अष्ट चक्रों में जो प्रदर्शित पंखुड़ियां हैं उनके रंगों की वैज्ञानिकता। जैसे आपने देखा, यहाँ ब्लू कलर है, यहाँ पे व्हाइट कलर है, यहाँ फिर से येलो कलर, ये फिर और स्काई ब्लू हो गया, येलो कलर हो गया, ये हमारा, और ये रेड कलर हो गया। ये कलरों की वैज्ञानिकता क्या है, और ये पंखुड़ियां, इसमें 4 हैं, इसमें 6 हैं, इसमें 10 हैं, इसमें 8, फिर 10-12 हैं, इसमें ज्यादा है, 18 हैं, इसमें 2 हैं। सहस्रार चक्कर, इसका सहस्रार मतलब होता है 1000, तो इसमें 1000 दल है। ये तो छोटा समझाने के लिए बना रखा, बहुत बड़ा दल होता है। तो इनकी वैज्ञानिकता क्या है, ये इतने दलों की क्या जरूरत है, इसमें 1000 है, इसमें 2 है, क्यों इसमें भी 1000 नहीं है, क्यों इसमें 1000 है, ठीक है, इसमें 2 क्यों है। तो ये पढ़ेंगे हम, ये क्या होते हैं। पंखुड़ियां वास्तव में चक्रों के चारों ओर विद्यमान समूह है, जो नाड़ियों का समूह है, इसके चारों ओर जो ये समूह है ना, ये पंखुड़ियां हैं, ये नाड़ियां हैं, उनका समूह है। ठीक है, ये नाड़ियां स्नायु मंडल यानी कि नर्वस सिस्टम, ये तो नहीं है, परंतु चेतना के विस्तार का माध्यम है, इनको अनुभव ही किया जा सकता है। यहाँ नाड़ी का अर्थ प्रवाह से है, जिस तरह विद्युत में पॉजिटिव और नेगेटिव जो हमारे नॉर्थ पोल और होते हैं ना, एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन। फ्लो होती है हमारी, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पॉजिटिव नेगेटिव प्रवाह के साथ साथ होते हैं। उसी प्रकार शरीर के सभी भागों में प्राण व मन शक्ति का प्रवाह होता रहता है। ठीक है, इनको महसूस किया जा सकता है, ये नर्वस सिस्टम नहीं है, पर उनकी तरह समझ सकते हैं आप इसको जानने के लिए। ये हमारे 8 चक्कर हो गए। ये मूलाधार चक्कर है, ये मूल में होता है, रीढ़ की हड्डी बताते हैं शरीर का मूल है, बेस है, तो इसको मूलाधार चक्कर कहा गया है। ये स्वादिष्ठान चक्कर हो गया हमारा, जो हमारा इसका हमारी जो गुदा द्वार और मूत्र द्वार के बीच में होता है, जहाँ शिवनी शिवनी मुद्रा होती है, ये वहां पर होता है। ये मणिपुर चक्कर हो गया हमारा। अनाहत चक्कर हमारा हृदय में होता है। विशुद्धि चक्कर हमारा गले में होता है। आज्ञा चक्कर हमारा आईब्रो सेंटर पे हो गया। और ये मनस चक्कर, बिंदु चक्कर भी बोलते हैं, ये हमारा पीछे की तरफ होता है। ठीक है, ये 9वां चक्कर होता है, सॉरी 8वां चक्कर होता है, सॉरी 7वां चक्कर होता है।
और ये हमारा 8वां चक्र होता है, सहस्त्रार चक्कर। ये नवीन जी जो बता रहे थे कि मन के अंदर खुलता 10वां चक्कर, वो ये मनस चक्कर होता है, जिसको बिंदु चक्कर भी बोलते हैं। ठीक है, इसके ऊपर हमारा सहस्त्रार चक्र है। और मोस्टली टेक्स्ट में देखेंगे तो आपको 6 चक्रों के बारे में ही बताया जाएगा। प्रमाणिकता जो मिली है वो 6 चक्र को ही मिली है। और यहाँ हम अष्ट चक्र पढ़ेंगे। ठीक है, और एक चक्र और होता है हमारा ऊपर। चक्कर क्या होते हैं, चक्कर को समझते हैं पहले। देखो, ये हमारी नाड़ियां हैं। इधर पिंगला नाड़ी है, इधर हमारी ईड़ा नाड़ी है, ब्लू कलर की ईड़ा नाड़ी है, रेड कलर की पिंगला नाड़ी है। और जो बीच बीच से चल रही है ये ब्लैक कलर की, ये हमारी सुषुम्ना नाड़ी। ये समझाने के लिए 3 नाड़ियां, वैसे बहुत सारी नाड़ियां होती है, आपने अभी पीछे पढ़ा कि नाड़ियों का जो समूह होता है। अब ये हमारा नाड़ियां इधर से चली और ये यहाँ पे आ गई, इधर से ये चली ईड़ा नाड़ी, और यहाँ जहाँ ये क्रॉस करेंगे ना आप दूसरे एक दूसरे को, यहाँ पे गुच्छा सा बन जाएगा। यहाँ पे अलग अलग चल रही है, यहाँ पे आके गुच्छा बन गई। ये मैंने सिंगल सिंगल बना रखी है इसलिए आपको समझ में आ जाए। इसलिए बहुत सारी नाड़ियां इधर से चलेंगी, बहुत सी इधर से चलेंगी, जहां ये गुच्छा बनेगा वहां पे चक्कर बनेगा। ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हैं। देखो मैं समझाऊं आपको। एक ट्रेन है, गुजरात से आई, दिल्ली आई, दिल्ली आके हरिद्वार चलेगी। ठीक है, एक भोपाल से आई, दिल्ली आई, दिल्ली आके जयपुर चलेगी। ठीक है, एक छत्तीसगढ़ से आई, दिल्ली आई, दिल्ली आके वो हरियाणा से होती हुई पंजाब चलेगी। तो देखो, तीनों ट्रेन जहां एक दूसरे को क्रॉस करती है ना, यहाँ पे वो बन गया जंक्शन। तो यहाँ बन गया चक्कर। समझ में आया? जी सर। जहां पर एक दूसरी नाड़ी को क्रॉस करेगी ना, वहां पे गुच्छा सा बन जाएगा। जैसे आपने देखो, सिंपल किसी के गांव से ट्रेन जाती है, ट्रैक है, वो सिंगल मिलेंगे आपको, डबल मिल जाएंगे, वो इजी है उनको समझना। लेकिन जब आप किसी बड़े जंक्शन पे जाएंगे, वहां आपको 17-18 प्लेटफॉर्म मिलेंगे। वो वहां पे आपको ट्रेन देखेंगे, एक बार ट्रेन इस प्लेटफॉर्म से इधर जा रही है, कोई इधर जा रही है, कोई इधर जा रही है, वहां पे खुद ही कंफ्यूज, कितने ट्रैक होते हैं वहां पे। तो वो जंक्शन बोला जाता है उसको। ऐसे ही जंक्शन होते हैं, आप इनको जंक्शन ही समझिए, जितने भी हमारे चक्र हैं। तो हमारे इन चक्रों को, जहां नाड़ियों का समूह बनता है, जहां जंक्शन बनता है, वह उसी को चक्कर कहा जाता है। ठीक है, इस चक्रों का भेदन करते हुई सुषुम्ना नाड़ी हमारी ऊपर की तरफ जाती है, जो स्टार्ट होती है नीचे से। और आपने पढ़ा भी होगा, ये कितने लपेटे ले बैठी रहती है? 3.5। 3.5। 3.5 लपेटे लिए हुए ये ऐसी बैठी रहती है, सांप की तरह। ठीक है, और जब इसमें सुषुम्ना नाड़ी जब हमारी प्राणवायु से एक्टिवेट होती है, जब पिंगला और ईड़ा दोनों बैलेंस हो जाती है, तब इसमें थोड़ी सी हीट प्रोड्यूस होती है। और हीट प्रोड्यूस होने से, गर्मी की वजह से, ये जो लपेटे हैं ये सीधे हो जाते हैं और प्राण इसके अंदर एंटर करता है। फिर आगे इसके लिए ये बाधा, ये चक्कर आ गया, नेक्स्ट चक्कर। फिर ये बाधा आ गई, फिर उसको स्टेबल करना। स्टेबल मतलब प्राणायाम करते रहना है, और जो भी योगिक क्रियाएं हैं वो करते रहना है। उन क्रियाओं के माध्यम से फिर हम इसको क्रॉस करेंगे, फिर हम नेक्स्ट। अब ऐसे ही कोष थे हमारे। ठीक है, ऐसे हमारी धातु थी, एक धातु से फिर दूसरी धातु में एंटर कर रहे थे हम। ऐसे कोष को समझिए आप, और ऐसे ही हमारे चक्र है। ठीक है, इस कोष को पार किया, हम नेक्स्ट कोष में एंटर कर गए। इस कोष को पार किया, हम नेक्स्ट में एंटर कर गए। यहाँ हमने ध्यान का अभ्यास किया, फिर हम आगे चले गए। ऐसे ऐसे करके हम अन्य कोष की तरफ पहुंच गए थे। ऐसे ही ये नाड़ियां हैं। यहाँ तक आपका सबका क्लियर है? जी सर। किसी को कोई डाउट? इसी नो तरीके से समझाया मैंने। ठीक है जी। हमारे 8 चक्र होते हैं, नीचे से ऊपर पढ़ते हैं हम। स्टार्टिंग में हमारा मूलाधार चक्र होता है, क्योंकि वो मूल होता है हमारा। जैसे शरीर में पढ़ा जाता है एनाटॉमी में कि जो रीढ़ की हड्डी होती है वो हमारे शरीर का बेस होता है। तो मूल होता है, मूलाधार चक्कर होता है यहाँ पे। ये हमारे बिल्कुल स्पाइनल कॉर्ड के बिल्कुल एंड पॉइंट पे होता है, जहाँ कोक्जियल होता है हमारा। ठीक है, ये मूलाधार चक्कर हो गया। फिर दूसरा होता है स्वादिष्ठान चक्कर, फिर मणिपुर चक्कर, अनाहत चक्कर हमारा हृदय में होता है, विशुद्धि चक्कर हमारा गले में होता है, आज्ञा चक्कर हो गया, मनस चक्कर हो गया, सहस्रार चक्कर हो गया। इनके मंत्र होते हैं बीज मंत्र। ये बीज मंत्र आप याद कर लें, इनको सीक्वेंस में ही याद करना आप। बीज मंत्र इनका होता है, मूलाधार चक्कर जो होता है उसका लम होता है, स्वादिष्ठान का वम होता है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, इसमें लिखा हुआ नहीं है, नहीं तो इनके चक्कर के नाम होते हैं यहाँ, लम, वम, यम।
ऐसे आपने पंचांग देखा हो या जो ज्योतिष विद्या उसमें दिखती हैं ये चीजें, लम वम यम रम ऐसे देखने को मिलेंगी आपको। ठीक है, मूलाधार जो होता है उसका बीज मंत्र लम होता है, स्वादिष्ठान का वम होता है, मणिपुर चक्कर का रम होता है, अनाहत चक्कर का यम होता है, विशुद्धि चक्कर का हम होता है और आज्ञा चक्कर का ओम होता है। इन दोनों के बीज मंत्र नहीं मिले। इनके दल होते हैं, दल आपने देखा था ना, वो पंखुड़ियां थी, ये पंखुड़ियां हैं जो, इन पंखुड़ियों को दल बोला जाता है। जो नसों का समूह, नाड़ियों का समूह होता है, इनको दल बोला जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे जैसे मूलाधार में 4 पंखुड़ियां है ना, देखो हम इसमें पढ़ेंगे। मूलाधार का बीज मंत्र लम हो गया, इसमें दल होते हैं, वो 4 होते हैं। दल कह लो आप इसको, पटल कह लो, इसकी पंखुड़ियां कह लो, नाड़ियों के समूह कह लीजिए। स्वादिष्ठान चक्कर में 6 पंखुड़ियां होती हैं, 6 दल होते हैं। मणिपुर चक्कर में 10 नाड़ियों का समूह होता है, 10 दल होते हैं। अनाहत चक्कर में 12 होते हैं, विशुद्धि चक्कर में 16 होते हैं, आज्ञा चक्कर में 2 होते हैं। देखते हैं हम, आज्ञा चक्कर है 2 पंखुड़ियां हैं, ठीक है ना, 2 दल होते हैं। मनस चक्कर का कोई दल नहीं है और सहस्रार में बोला जाता है 1000 दल होते हैं इसमें। ठीक है, अष्टांग योग का इन पे क्या प्रभाव पड़ता है, एक दूसरे के ये कैसे पैरेलल काम करते हैं। मूलाधार का जो वर्क होता है, जो कार्य होता है, वही हमारा यम का वर्क होता है। मानो आप यम का अगर आप पालन करते हैं तो आपका मूलाधार चक्कर, उम्मीद ये रहती है कि आपका एक्टिवेट हो जाता है। अगर मूलाधार चक्कर को आप एक्टिवेट करते हैं तो आप यम को पा लेते हैं, ऐसा बोला। जैसे आपने पढ़ा था ना, चले बातें चलम चित्तम में, आपने चित्त को धारण कर लिया, मन धारण हो जाएगा, मन को धारण कर लिया, आपका चित्त धारण हो जाएगा। ठीक है, अब कोई यम की परिभाषा बता दीजिएगा मुझे, कोई एक स्टूडेंट, यम क्या होता है। सर समाज से कैसे व्यवहार करे वो यम है। और कोई बताएगा। सर अहिंसा सत्य असत्य। असत्य सर नहीं होता है, स्वयं का ना अस्त्य होता सोच के समाज के बारे में सोचना, यम। व्यक्ति की क्या बताया आंतरिक जी। भावनाएं। स्वयं का ना सोच के समाज के बारे में सोचना, समाज हित के हिसाब से अपने को रूपांतरित करना। सर अहिंसा बताया, सत्य अस्तेय या बताया तो आपने ब्रह्मचर्य ठीक है मीनू जी। अपरिग्रह। सर मैंने मीनू जी ने बताया बताया ना। तो थोड़ा ठीक है। हाँ, जिन्होंने समाज बताया में कि किस स्वयं के तरह बारे से में ना व्यवहार। सोच के समाज के बारे में बताया, सोचना बताया तो ठीक है, पर आदमी जब वो खुद ही नहीं समझ पाएगा तो वो बोलना क्या चाहेगा, समाज में कार्य सर क्या करेगा। सर जब यम वो का खुद मतलब संयम। सकारात्मक या विकारी भाव से होता है तो वो फिर देश को हानि भी पहुंचा सकता है। हाँ, तो वही बात होगी ना, जब उसको खुद को ही नहीं पता तो समाज में क्या कार्य करेगा, वो तो कुरीतियां बीमारियां फैला देगा। सर यम का अर्थ है संयम। सर मैं लीव कर सकती हूँ पर्टिकुलर क्लास। जी जी जी। सर सर अहिंसा थैंक यू सत्य सर। अस्तेय या ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यम। सर एक बहुत तरह बढ़िया से बताया जी। ये हो सर सकती है। मन को साधने के लिए यमों का वर्णन किया गया है और ये मानसिक होते हैं सर, और इनके साधने से हम समाज में कैसे रहना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए, जैसा अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, समाज में प्लस ये खुद तो खुद को साधते हुए समाज का कल्याण करना सर। सर ये सब ठीक है जी, नैतिक बहुत नियम में बढ़िया। आते हैं सर, जो यम यम के अंतर्गत में हाँ, जितने भी हैं सब नैतिक नियम में आते हैं, जो व्यक्ति समाज में रहने के लिए अपनाता है, मतलब अपने आचरण को उस ठीक है। तरीके से अपनाता है। अपने को साधते हुए व्यक्ति जब सोशल वर्क करता है, सोशल एक्टिविटी जो भी होती हैं वो होती है हमारी यम के अंतर्गत। और जो आप लोगों ने जिन्होंने बताया है, यम नियम आसन, ये सॉरी, अहिंसा अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, जो 5 प्रकार बताए हैं वो इसके प्रकार हैं। मैंने पूछा था यम की परिभाषा। ठीक है, तो यम की परिभाषा ये सोशल एक्टिविटी आप ऐसे कह सकते हैं, सामाजिक उत्थान के लिए कार्य करना, वो हमारा यम में आएगा। ऐसे ही होता हमारा स्वादिष्ठान चक्कर। स्वादिष्ठान चक्कर का बीज मंत्र हो गया वम, इसके दल हो गए 6 और इसका कार्य वही होता है जो नियम का कार्य होता है। ठीक है, और नियम को आपने साध लिया तो स्वादिष्ठान चक्कर को आप साध लेंगे, इसको साध लिया तो आप नियम को साध लेंगे। नियम की परिभाषा क्या होती है, कोई व्यक्ति बताएगा। सर ये आंतरिक स्वयं के लिए शुद्धि किया सर। जाने वाला आचरण है सर। हाँ जी। स्वयं के उत्थान के लिए किया जाने वाला आचरण है सर। जी, बहुत बढ़िया। और कोई।
सर आंतरिक शुद्धि के लिए। आंतरिक शुद्धि के लिए, ठीक है। ठीक है जी, ये हो गया सोशल एक्टिविटी, ये होगी सेल्फ एक्टिविटी, अपने खुद को साधने के लिए। ठीक है, सेल्फ बिहेवियर आएगा इसमें, ये नियम के अंतर्गत है। और सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर परिधान, ये अपने सब आप जो भी पढ़ेंगे इसमें वो सारी की सारी खुद के लिए ही होती है। सोच मतलब, ठीक है, शुद्धि हो गया, संतोष सेटिस्फेक्शन हो गया आपकी, संतोष, तप हो गया, तब भी आप खुद को साधेंगे। ठीक है, और स्वाध्याय, आप अच्छी अच्छी पुस्तकों का पठन पाठन करेंगे। और स्वाध्याय, ईश्वर परिधान, अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित करेंगे। मणिपुर चक्कर, मणिपुर चक्कर का बीज मंत्र होता है रम, इसके दल होते हैं 10, और इससे जो फायदा होता है वो हमारे जो आसन करने से फायदा होता है वही इससे होता है। आसन क्या होता है, कोई बताएगा आसन की परिभाषा? स्थिर आसन, मतलब सुखपूर्वक किसी भी पोजीशन में मतलब बैठना। इसके आसन करने से क्या होता है, आसनों के करने से क्या होता है? शरीर में दृढ़ता आती है, हल्कापन आता है और आरोग्यता होती मिलती है। ठीक है जी, मणिपुर चक्कर हमारा कहाँ होता है, कोई बताएगा? नाभि में। नाभि में। अभी किसी ने बताया कि आरोग्यता आती है, आरोग्य मतलब रोग का न आना, वो रोग का न आना क्यों, रोग आते क्यों हैं, कोई बताएगा? हमने आयुर्वेद सर दोषों में जब असंतुलन हाँ होता है जो कुपित होते हैं और सप्त त्रिदोष, सप्त धातु और मल आदि के कुपित होने से, ये सुश्रुत ऋषि जी ने बताया, इनसे रोग होते हैं। और चरक जी ने आसन बताया करने से हमारी, त्रिदोष जब कुपित होते हैं। आसन करने से हमारे दोष बैलेंस रहते हैं, जठराग्नि हमारी जो 13 प्रकार की अग्नि है वो सब समान रहती हैं। सेम वर्क हमारा मणिपुर चक्कर में, क्योंकि नाभि के पास होता है, इसका भी कार्य डाइजेस्टिव से रिलेटेड होता है। फिर हो गया हमारा अनाहत चक्कर, यम इसका बीज मंत्र है, दल इसके 12 हैं, और प्राणायाम करने से इससे हम अनाहत को पार कर सकते हैं, अनाहत को पा सकते हैं। हृदय में होता है हमारा। प्राणायाम का क्या काम होता है, क्या कार्य होता है, कोई बताएगा? श्वास प्राणायाम प्रश्वास। करने से हमारे शरीर पे क्या, क्या प्रभाव पड़ता है हमारे शरीर पे? यहाँ परिभाषा नहीं पूछ रहा हूँ मैं, वर्क पूछ रहा हूँ, क्या सर प्रभाव नाड़ियों पड़ता है के मल प्राणायाम का? सर नाड़ियों के मल दूर होते हैं और जो प्राण वायु सर वो सुषुम्ना में प्रवाहित होने लगती है। ठीक है जी, वही कार्य हमारा अनाहत चक्कर का होता है, हृदय चक्कर का होता है। ठीक है, क्योंकि हमारी नाड़ियों में जब कुपित नहीं होंगी, विषमता बाहर आ जाएगी, ठीक है, नाड़ियां दूषित नहीं होगी, तो हम सात्विक प्रवृत्ति के होने लग जाएंगे, और वही फिर हमारे हृदय भी सात्विक हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। ऐसे ही विशुद्धि चक्कर होता है, इसका जो मंत्र होता है हम होता है, दल होते हैं 16, और प्रत्याहार करने से इसका वर्क होता है। प्रत्याहार में क्या होता है, कोई बताएगा? सर जो इंद्रियां जो बाहर की ओर होती हैं उनको अंदर की ओर लाते हैं, इन द सेंस कि बाहर अपने विषय से, जी बाहरी बाहर विषय के से विषय से विमुख होके, इंद्रियों को अंतर्मुखी करना। जी सर। हाँ, कंट्रोल करना। बाह्यमुखी से हम अंतर्मुखी करते हैं। ठीक है, और विशुद्धि चक्कर होता है हमारा कहाँ पर होता है, कोई बताएगा? कंठ के थ्रोट पास। रीजन। कंठ के पास होता है हमारा। इससे जो विशुद्धि चक्कर से जो होते हैं T3 T4, जो जो थायराइड हार्मोन बैलेंस अनबैलेंस होते हैं थायराइड के, और एक होता है साइक्लोस्ट्रोन ऐसे करके कुछ होता है, एक और हार्मोन होता है हमारा। आगे आता है हमारा आज्ञा चक्कर, इसका बीज मंत्र जो होता है ओम होता है, उसके दल होते हैं 2, और धारणा करने से हम आज्ञा चक्कर को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही मनस चक्कर होता है, इसका बीज मंत्र कुछ नहीं होता, दल भी इसमें कोई नहीं होते, और ध्यान करने से हम मनस चक्कर को, क्योंकि ये अंदर की तरफ खुलता है, बिंदु चक्कर भी बोलते हैं इसको, ध्यान करने से हम मन को शांत कर सकते हैं, तो ये मनस से रिलेटेड है। ठीक है, आगे होता है हमारा सहस्रार चक्कर, सहस्रार चक्कर का कोई बीज मंत्र नहीं होता, इसके दल होते हैं 1000, और हम समाधि की तरफ पहुंच जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ से आप लगा सकते हैं, ये हमारा अष्टांग योग को आप ऐसे पा सकते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। आगे हम पढ़ते हैं, कहाँ हमारे जो चक्कर हैं उन सर चक्रों के नाम, उनका जी
सर ये जो जो 8 चक्र हैं उसको अष्टांग योग से रिलेट करके पढ़ना है सर। हाँ ऐसे पढ़ना, क्योंकि यहाँ से सही मिलान के ऑप्शन बन सकते हैं ना आपको। जी इनको मूलाधार जो चक्र है, चक्र को आगे पीछे कर देंगे, अष्टांग योग को आगे पीछे कर देंगे, इनका आपस में क्या संबंध है बताइए। जी ठीक सर। है, तो आपने चक्र याद कर लिया, चक्र को सीक्वेंस में याद कर लीजिए। ये ऊपर से नीचे से ऊपर है और ये ऊपर से नीचे है, तो आप आपस में बता सकते हैं। जी ठीक है, याद करने का तरीका देख लो। मूलाधार चक्र है, मूल, मूल मतलब बेस, बेस मतलब स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो मूलाधार चक्र सबसे पहले आ गया। उसके बाद स्वादिष्ठान, मणिपुर। आप इसको अपने ट्रिक से याद कर लेना, जैसे भी सर नहीं ये याद हो तो याद बीच बीच से याद कर लेना। नहीं सर, याद है सर, हम्म। ये याद है सर ये हाँ, चक्र। जिनको याद नहीं है, तो मान लो आपको सातों आठों के आठ याद नहीं हो रहे हैं, तो आप देखो मूलाधार तो सबको याद हो जाएगा, और पहले नंबर पे ये है। यम सबको, यम नियम ये भी आपको सीक्वेंस में ये तो याद होंगे, सबको होंगे, जो योग में एंटर करता है उसको सब याद हो जाती है। तो ठीक है, एक याद हो गया। सबसे ऊपर हमारा सहस्रार चक्र होता है, इसके सहस्रार मतलब हजार दल होते हैं, इसको भी आप आसानी से समझ जाएंगे। मनस चक्र हमारा मन पे होता, तो फ्रंटल बोन पे, माथे पे, जहाँ जो बिंदी का पॉइंट बता रहे थे आप, वो हो गया। आज्ञा चक्र जो होता है हमारा आईब्रो सेंटर पे होता है, यहाँ तक आप आराम से समझ सकते हैं। विशुद्धि चक्र हमारा गले में होता है। अनाहत चक्र हमारा हृदय के पास होता है। ठीक है, मणिपुर चक्कर हो गया हमारा हृदय से और नीचे आ जाइए आप, हृदय से नीचे नाभि के पास आ गया। और स्वादिष्ठान जो हो गया हमारा, वो शिवनी मुद्रा होती है जहाँ पे मल द्वार और मूत्र द्वार के बीच में। और मूलाधार चक्कर है वो हमारा बेस में होता ही है। ठीक है, आसानी से याद कर लेंगे आप, ऐसे कोई इसमें टफ नहीं है। हाँ, बीज मंत्र, इनके बीज मंत्र भी पूछे जाते हैं। अनाहत चक्कर का बीज मंत्र क्या है, यम रम लम वम कुछ भी दे देंगे तो आपको बताना पड़ेगा। दल भी है और इनका आपस में संबंध। आशा करता हूँ आपको आसानी से समझ में आ गई होंगी, ये चीजें समझ में आ गई होंगी। यस सर। ये तो कुछ ज्यादा होगा। ठीक है, हम ये मेन मेन सा टॉपिक है एक ये क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद क्लास कवर करते हैं। चक्र जो होते हैं हमारा, एक तरफ चक्र है, दूसरी तरफ चक्रों के स्थान है, वो हमने पढ़ ही लिए हैं। फिर इनसे संबंधित जो ग्रंथियां होती है, कौन से ग्लैंड पे ये वर्क करता है, और इनसे क्या क्या रोग होते हैं, और कौन सा तंत्र इसमें सहायक होता है, वो पढ़ते हैं। ठीक है, बस यही टॉपिक पढ़ेंगे, बाकी कल पढ़ेंगे। मूलाधार चक्र जो होता है हमारा मेरुदंड के मूल में होता है, तो यहाँ से आपको समझ में आ गया, ये तो इतना तो आसान है आपके लिए। इसको रूट चक्र भी बोलते हैं। ठीक है, जो एड्रिनल ग्लैंड होता है हमारा, ये उस पे वर्क करता है, और इससे हमारे मूत्र विकार जो होते हैं, और वो जो हमारे किडनी के रोग होते हैं वो सारे होते हैं इससे। आपको स्टोन होना, ठीक है, किडनी में ट्यूमर बनना, और भी जो किडनी से रिलेटेड जो भी मूत्र विकार, मतलब मूत्र का बनने से लेके और एग्जिट होने तक का जो भी रोग हो सकता है, कोई भी रोग हो सकता है, वो सारे इसके अंतर्गत आए। ठीक है, यूरिन से रिलेटेड। और इसमें सहायक क्या होते हैं, एक्सक्रिएटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्योंकि वो निकलने का जरिया जो है वो रिप्रोडक्टिव के जरिए ही निकलेगा हमारा, और एक्सक्रिएटरी सिस्टम जो है वो इस पर वर्क करता है। तो यहाँ से भी आपके क्वेश्चन आते हैं, इसको भी आप समझेंगे। मूलाधार चक्कर, आपको ये चक्कर याद हो गए, इनके स्थान भी याद हो गए। ठीक है, अभी आपने पढ़ना है, ग्लैंड पढ़ने हैं, और ग्लैंड से रिलेटेड फिर आप पढ़ जाएंगे, समझ जाएंगे कि कौन सा तंत्र होता है, क्या रोग होते हैं। ठीक है जी, फिर पढ़ते हैं स्वादिष्टान चक्र जो होता है, वो हमारा नाभि के नीचे होता है, इसमें हम सेक्सुअल सेंटर बोलते हैं इसको। इसमें भी हमारा एड्रिनल ग्लैंड होता है, और इससे जो रिलेटेड रोग होते हैं वो हमारे जननांग रोग होते हैं, उत्तक विकार रोग होते हैं, और बंधियत्व। बंधियत्व किसको बोलते हैं, कोई बताएगा? पता है किसी को? यस सर। जी। सर जो महिलाओं पुरुषों में जो बंधत्व होता है सर, उसको बोलते हैं, आई मीन जैसे इसको बांझपन समझ लेंगे तो आपको ठीक रहेगा, आसानी में समझने में। ठीक है, जिनको संतान उत्पत्ति करने में, संतान की प्राप्ति में कठिनाइयां प्राप्त होती हैं, जो भी बाधाएं आती हैं, उसको बंधियत्व कहा जाता है। जिनको बच्चे पैदा नहीं होते, आप जनरली ऐसे समझिए, बांझपन से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें देखो, जनरांग रोग हो गए, उत्तक विकार हो गए, बांझपन हो गया हमारा। अब जाहिर ही बात है, जनरांग रोग होंगे तो हमारे सेक्सुअल रिलेटेड हैं, तो इसमें हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम सारा का सारा कवर होगा।
उसमें आपको कोई भी रोग होता है, महिलाओं को कोई भी रोग हो सकता है, पुरुषों को कोई भी रोग हो सकता है। ये मैंने मोटे मोटे लिखे हैं, आप और भी बना सकते हैं, इसको लंबा चार्ट भी बना सकते हैं। ठीक है, बंधिया तो आ गया इसमें। बार बार मिसकैरेज होने की प्रॉब्लम जो होती है वो भी इसी के अंतर्गत आएगी, कंसीव नहीं कर पा रहे वो भी इसी के अंतर्गत आएगी। ठीक है, और प्री बर्थ होते हैं वो भी इसी के अंतर्गत आएंगे। और भी जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो भी होते हैं हमारी, वो सारी बीमारियां इसमें आ जाएंगी। ठीक है, एक्सक्रिएटरी सिस्टम इसमें, ये भी इसमें सहायक होता है। फिर पढ़ते हैं हम मणिपुर चक्कर क्या होता है। मणिपुर चक्कर हमारा नाभि में स्थित होता है। ठीक है, अब नाभि में हमारी जठराग्नि वर्क करती है, और जो हमारी अग्नियां वो वर्क करती है। इसका जो ग्रंथि है वो पेनक्रियाज होती है हमारी, इसको सोलर प्लेक्सिस भी बोलते हैं और लंबर सेंटर भी बोलते हैं। लंबर जो आपने पढ़ा होता है, ऊपर 7 सर्वाइकल की होती है, फिर हमारी थोरेसिक आ गई, थोरेसिक के बाद हमारी जो लंबर रीजन आता है, तो ये लंबर सेंटर में होती है। ठीक है, नाभि के बिल्कुल बैक साइड आप अगर रीढ़ की हड्डी में जाएंगे तो लंबर सेंटर होता है वहां हमारा, ये वहां पर होता है हमारा मणिपुर चक्कर। और इसका जो इससे संबंधित जो हमारे ग्लैंड होते हैं, ग्रंथि होती हैं, वो हमारी पेनक्रियाज होती हैं और आइसोलेट्स होती है, और ये हमारी लैंग्रहैंस होती है। इनसे रिलेटेड जो रोग होंगे वो भी हमारे पाचन से संबंधित रोग ही होंगे। पाचन रोग हो गए, ठीक है, मधुमेह हो गया, और इससे हमारी इम्यूनिटी जो है वो वीक हो जाएगी। रोग प्रतिरोधक क्षमता, वो हमारी, ये एरो मैंने लिखा रखा है, ये डाउन का है, तो रोग प्रतिरोध जो हमारी क्षमता है वो हमारी वीक हो जाएगी। और इसमें जो सहायक होता है वो हमारा मुख्यतः डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। ठीक है, क्योंकि उसी से रिलेटेड ये सारे रोग होते हैं इसमें। फिर आता है हमारा अनाहत चक्कर। जब आपकी एनाटॉमी की क्लास स्टार्ट होगी ना, शायद रोहिणी मैम पढ़ाएंगे आपको, तब आपको ये सारी चीजें पढ़ने में आएंगी। ठीक है, अभी कुछ समझ में ना आए तो घबराना मत, इसको 1-2 बार पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। फिर होता है हमारा अनाहत चक्कर। अनाहत चक्कर हमारा हृदय में होता है। ठीक है, इसको हार्ट चक्रा भी बोलते हैं और कार्डियक प्लेक्सिस भी बोलते हैं। जहां आपको कार्डियक मिले ना, तो समझ जाएगी वो हार्ट से रिलेटेड है। जो भी आप कहीं भी आपको हार्ट से रिलेटेड कार्डियक मिल जाए, तो वो हार्ट से रिलेटेड पूछना चाह रहा है आपको, जो भी पूछेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा थाइमस ग्लैंड होता है, और हार्ट के जो रोग होते हैं, हृदय के जो जो भी रोग होते हैं, वो हमारे अनाहत चक्कर से रिलेटेड होते हैं। यानी कि जो हमारा अनाहत चक्कर है ना, वो इम्बैलेंस होता है, तो हमें हृदय के रोग होते हैं। और इसमें मुख्यतः जो चिकित्सा होती है वो रेकी चिकित्सा आपने सुनी होगी। अभी हमने पीछे भी पढ़ा था कि ये जो हमारा ऊर्जा का केंद्र होता है, तो यहाँ ऊर्जा की जब कमी होती है, तो रेकी के जो जानने वाले हैं, उसके जो आचार्य हैं, वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा से इनको उनको ब्रह्मांडीय ऊर्जा को इकट्ठा करके और उससे अनाहत चक्र को जागृत करते हैं, जिससे उसके अंदर जो ऊर्जा की कमी हुई थी वो पूर्ति हो जाती है और उनके रोग ठीक होते हैं। ये रेकी चिकित्सा में की जाती है। ठीक है, तो इससे बीपी जो हमारा अप भी हो सकता है, डाउन भी हो सकता है। इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम, ये दोनों सिस्टम इसमें सहायक होते हैं। फिर पढ़ते हैं हम विशुद्धि चक्कर। विशुद्धि चक्कर हमारा कहाँ होता है? थ्रोट। गले में होता है हमारा, तो इसको कैरोटिक प्लेक्सिस भी बोलते हैं, गले में होता है ये। और इससे रिलेटेड जो रोग होते हैं हमारे, जैसे थायराइड हो गया, पैराथायराइड हो गया, ठीक है, और दमा, घेंगा, फेफड़ों के रोग और हड्डी के रोग भी होते हैं। आपने पढ़ा होगा, जिनको थायराइड होता है उनके सिम्टम पड़े होंगे, दो मुंहे बाल हो जाते हैं उनके, अनवांटेड हेयर हो जाते हैं, जैसे फीमेल्स को वो आ जाते हैं, चिन पे हेयर आ जाते हैं, उनको अनवांटेड हेयर बोलते हैं। वो आ जाते हैं, ऊपर के लिप के ऊपर आ जाते हैं, और उनकी हड्डियां जो है वो वीक होनी शुरू हो जाती हैं थायराइड में, पैराथायराइड में। ये इसके सारे सिम्टम इसी में आएंगे फिर ये। और रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि इनके अनबैलेंस होने से ही हमारा थायराइड ग्लैंड जो है वो इम्बैलेंस होता है, जो ग्रंथि होती है हमारी। सर फिर पढ़ते घेंगा हैं हम क्या होता है? आज्ञा चक्र। घेंगा रोग? हाँ सर। घेंगा रोग बताएगा कोई, क्या होता है? सर गले का जो ग्लैंड होता है, जो थायराइड ग्लैंड होता है, वो सूजन में सूज जाता है सर, बाहर की तरफ थोड़ा फूल जाता है। आयोडीन की कमी से होता है सर जो? वो बढ़ जाती है हमारी आयोडीन की कमी से, या थायराइड ग्रंथि में सूजन हो जाती है। और वो गला आपने देखा, तो किसी किसी का गला बहुत ऐसे बड़ा बड़ा सा हो जाता है, उसमें स्वेलिंग हो जाती है थायराइड ग्रंथि में, उसको घेंगा रोग बोलते हैं।
वो आयोडीन की कमी से भी होती हैं, ठीक है। और उसमें थायराइड ग्रंथि जो हमारी वो स्वेल हो जाती है, ठीक है जी। हाँ सर। एक ऐसे होता है, कैसे बताऊं मैं, तितली होती है ना, बटरफ्लाई, उसके आकार की एक ग्रंथि होती है और वो बढ़ जाती है। उसके बढ़ने से उसको घेंगा रोग बोलते हैं। और ये आयोडीन की कमी से भी होता है। और जब ये इम्बैलेंस होता है हमारा विशुद्धि चक्कर या TS T3 T4, ये जब इम्बैलेंस होते हैं तो उनकी वजह से भी ये रोग होते हैं। गले के थोड़ी सी नीचे गड्ढा सा होता है ना, आप टच करके देखेंगे अपना अपना, हाँ सर। ठीक है, गले के नीचे। हाँ, तो ये जो बटरफ्लाई शेप की जो ग्रंथि होते हैं ना, ये स्वेल हो जाती है इससे। इसको घेंगा रोग बोलते हैं। गला बहुत बड़ा बड़ा हो जाता है, खाना पीना निगलने में, यहाँ तक कि स्पिट को निगलने में भी उसको परेशानी होती है। फिर पढ़ते हैं हम आज्ञा चक्कर। आज्ञा चक्कर हमारी थर्ड आई होती है, आईब्रो सेंटर बोलते हैं इसको, ठीक है। मेडुला प्लेक्सिस जो होते हैं इसमें, अगर मस्तिष्क का केंद्र, जो हमारे दिमाग के चार भाग होते हैं, उसका जो आगे वाला हिस्सा होता है ना, फ्रंटल वाला, तो उसका जो केंद्र होता है उसको हम आज्ञा चक्कर बोलते हैं। अभी हम आईब्रो के सेंटर तक हैं, ऊपर नहीं गए हैं, उसके आगे फिर ये चक्कर है। यह हमारा पेनियल ग्लैंड होता है पीछे की साइड। और मूर्छा की अवस्था जो होती है, बेहोश होना, पक्षाघात और अवसाद, ये डिप्रेशन हो गया, ये सारी की सारी बीमारियां इसी में आती हैं जब हमारा आज्ञा चक्कर क्या होता है, हमारा आज्ञा चक्कर इनबैलेंस हो जाता है। इम्बैलेंस हो जाता है, ठीक है। और पक्षाघात बोलते हैं मांसपेशियों की जो है ना, जो हमारी मसल्स होती हैं, तो पैरालाइज हो वो जाते हैं वीक फिर। हो जाती, पैरालाइज, हाँ, नाम नहीं याद आ रहा था। इसमें मांसपेशियां जो हमारी मसल्स हैं वो वीक हो जाती हैं, उनकी जो इंटरनल स्ट्रेंथ होती है वो हमारी वीक पड़ जाती है। और इसका जो कार्य होता है वो हमारा नर्वस सिस्टम से रिलेटेड होता है, ठीक है। फिर पढ़ते हैं हम मनस चक्कर क्या होता है। मनस चक्कर को बिंदु चक्कर भी बोलते हैं। और ये है वो चक्कर जो अंदर की तरफ खुलता है। इसको लोअर माइंड प्लेक्सिस बोलते हैं और हाइपोथैलेमस भी बोलते हैं इसको। ये हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है जो उससे संबंधित ग्रंथि है ये। और इसमें हमारे मानसिक कार्य जो होते हैं और जो हमारे तंत्रिका तंत्र जो होते हैं वो इससे, उसके रोग होते हैं वो ज्यादा गड़बड़ा जाते हैं इसमें। और इसमें सेंसरी ऑर्गन जो हमारे होते हैं, और सेंसरी और मोटर रिस्पॉन्स होते हैं इसमें। फिर पढ़ते हैं हम सहस्रार चक्कर। सहस्रार चक्कर को हम क्राउन चक्रा भी बोलते हैं। ये कपाल के नीचे होता है और इसके ऊपर वो चक्कर होता है जो नवद्वार बोलते हैं ना, वो इसके कपाल के ऊपर होता है। ये क्राउन चक्कर है कपाल के नीचे, ठीक है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये हो गया सहस्रार चक्कर, ये चोटी है, चोटी के नीचे ये हमारा कपाल चक्कर हो गया इधर। और जो हमारा वो नवा द्वार खुलेगा वो इसके ऊपर, इसको इसके इसका भेदन करके खुलेगा सहस्रार चक्कर का, ठीक है जी। सर 9वां है या 10वां? सर 10वां है ना सर? हाँ, 10वां द्वार जो खुलेगा हमारा, ये 8 चक्कर तो इसलिए वो 9 निकल गया। तो जो 10वां द्वार है हमारा, वो 8 चक्रों का भेदन करके फिर निकलेगा। सहस्रार चक्कर है जो इसका भेदन करने के बाद, क्योंकि ये कपाल के नीचे है, उसने कपाल को फाड़ के फिर निकलना। सहस्रार चक्कर जो होता है उसको क्राउन चक्रा भी बोलते हैं। और ये कपाल के नीचे होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड इससे रिलेटेड होता है। और पिट्यूटरी का काम होता है हार्मोन को बैलेंस करना। और इसमें हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है, अगर ये सहस्रार चक्कर जो हमारा ये अच्छे से वर्क नहीं करता या इम्बैलेंस होता है, इसमें कुछ भी इम्प्योरिटी ऐड होती है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसमें हलचल होती है जिससे हमारे हार्मोन्स जो हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं। और अपापचयी विकार जो होते हैं वो होते हैं इसमें, ठीक है। इसमें ब्रेन से रिलेटेड, स्पाइनल से रिलेटेड ये रोग होते हैं। हार्मोन्स यहाँ वो वर्क ज्यादा करती हैं, जैसे आपने देखा तो कई लड़कियों में लड़कों वाले हार्मोन्स ग्रोथ कर जाते हैं, उनके जैसी एक्टिविटी, उनके जैसे बाल रखना, उनकी तरह ही चलना, लड़कों को ही अपने दोस्त बनाना। या कई लड़के होते हैं उनमें लड़कियों वाले हार्मोन्स ग्रोथ कर जाते हैं, उनको मतलब लड़कियों जैसा पहनावा अच्छा लगता है, बड़े बड़े बाल, कान का छेदन कर लेते हैं, उनकी तरह ही चाल रखना, उन्हीं के सर्कल में रहना, उन्हीं जैसे दोस्त रखना, हाव भाव वैसा बना के रखना, वैसा हुलिया बना के रखना, वैसी बातें करना, वो स्टाइल, वो तरीका, वो अपना चेंज हो जाता है उसका। और अनवांटेड हेयर जो होते हैं वो इसमें ज्यादा आते हैं, ठीक है। कई लड़कियों को दाढ़ी मूंछ आती है, कई लड़कों को आती ही नहीं है,
ठीक है, चेस्ट पे हेयर ग्रोथ कर जाते हैं। तो ये चीजें जो अनवांटेड हेयर होते हैं वो सारे इसमें आते हैं, हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से। एक दूसरे में हार्मोन के चेंजेस ज्यादा हो जाते हैं इसमें। आगे पढ़ना चाहेंगे? सर सर वो तो बस सर बस इतना ही। देना और हो गया। ठीक है जी, वैसे भी थोड़ा सा टिपिकल सा है, आप इसको कल पढ़ के आएंगे। फिर भी कुछ आपको समझ में नहीं आएगा तो हम कल बात करते हैं इसके बारे में।